बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एमसीक्यूज रिवीजन ऑफ लेविंसन माइक्रोबायोलॉजी। लेविंसन के लास्ट में भी एमसीक्यूज है और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन एमसीक्यूज को छोड़ जाते हैं। और अभी आपने रिसेंट पेपर में देखा फार्मा के अंदर के मिनी कैट्स के लास्ट वाले एमसीक्यूज आए हुए थे, तो इस बार भी हो सकता है कि माइक्रोबायोलॉजी में इन लेविंसन के एमसीक्यूज को कॉपी पेस्ट कर ले वजस वाले। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। अब मेजॉरिटी ऑफ द एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनके अंदर आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। टाइम की थोड़ी सी कमी है तो मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड से बोलूँगा, तो अगर आपको स्पीड तेज़ लगे तो आप वीडियो की स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में क्या बात गलत है? तो जो बैक्टीरिया फ्लैजिला होती है वो एंटीजेनिक होती है, नॉन एंटीजेनिक नहीं होती। इसके बाद बारी पेप्टिडोग्लाइकेन की, जो पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर मल्टी लेयर्ड होती है, ना कि थिनर होती है। अब गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है। बैक्टीरियल स्पोर के बारे में क्या बात गलत होती है? जो बैक्टीरियल स्पोर होती है इनका पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। इसके बाद नंबर 4 एमसीक्यू है, फंजाई बैक्टीरिया और ह्यूमन सेल के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट कंपैरिजन है। तो जो ह्यूमन और फंजाई सेल के पास सिमिलर राइबोसोम होते हैं, यानी 80S का होता है, जबकि बैक्टीरिया के पास 70S राइबोसोम होता है। इसके बाद कोई स्ट्रक्चर बताया हुआ है, अब कुछ ड्रग का पूछा हुआ है, तो आई थिंक स्ट्रक्चर वाले एमसीक्यू नहीं आते होते, तो हम इसको छोड़ देते हैं। 6 की तरफ चलते हैं, एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। अब ये फार्माकोलॉजी का है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। 7th एमसीक्यू की तरफ सीधा आ जाते हैं। तो 7th एमसीक्यू के अंदर गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है एंडोटॉक्सिन के बारे में। तो एंडोटॉक्सिन सेल सरफेस रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं, जबकि एक्सोटॉक्सिन नहीं करते। ये ऐसा नहीं है, एक्सोटॉक्सिन स्पेसिफिक सेल रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, एंडोटॉक्सिन जनरल रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, टोल लाइक रिसेप्टर होती है। तो उसका बेस्ट ऑप्शन होगा 7th का चार्ली होगा। इसके बाद 8 में चलते हैं, मेन होस्ट डिफेंस अगेंस्ट द बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन। तो एक्सोटॉक्सिन के अंदर जो मेन होस्ट डिफेंस होता है वो एंटीबॉडीज होती है, आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज होती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, सेक्स पिलस कौन सा प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है? तो आपको पता है कि जो कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है। इसके बाद 10th एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ओके, जो 10th एमसीक्यू है, नॉर्मल फ्लोरा के बारे में क्या बात गलत होती है? तो जो ई कुलाई होता है ये थ्रोट का नहीं होता, बल्कि ये कोलोन का पार्ट होता है। 11वें एमसीक्यू के बारे में ये तो ड्रग्स है, तो उसको छोड़ देते हैं। अगेन रेजिस्टेंस वाला है, मुझे ये नहीं पता कि फार्मा वाले एमसीक्यू ना उठा के दे दे कहीं। चलो 12वें वाले को कर लेते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस वाला पूछा हुआ है। तो रेजिस्टेंस सबकी ठीक है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन की इफ्लक्स पंप से होती है, ना कि एस्टर से होती है। इसके बाद व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन द होस्ट डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया? ठीक है, तो जो एंटीबॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? फेगोसाइटोसिस को फैसिलिटेट करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन कौन सा प्रोसेस इसमें आ जाएगा? तो जो सुडोमोनास एरिजिनोसा होता है वो बीटा लैक्टेमस प्रोड्यूस करता है प्लाज्मिड की वजह से, और ये प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होते हैं कॉन्जुगेशन से। तो बेस्ट ऑप्शन होगा बीटा। 15 की तरफ चलते हैं, तो 15 एमसीक्यू के अंदर बताया गया है कि जो एंडोटॉक्सिन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर लीस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म जिसके पास यूजफुल एंटीजन होते हैं, यानी कौन सा स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियल कंपोनेंट का जिसके पास यूजफुल एंटीजन ना होने के बराबर होते हैं? तो आपको पता है कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता। इसके बाद 17 एमसीक्यू के साथ चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द बैक्टीरियल स्पोर इज करेक्ट? तो बैक्टीरियल स्पोर के बारे में क्या बात गलत होती है? तो बैक्टीरियल स्पोर होते हैं ये निजेरिया से नहीं बनाते, बल्कि कोलेस्ट्रीडियम और टाइटेनाई बोचुलिनम और बैसिलस वाले बनाते हैं। बाकी सब बातें ठीक है। 18 की तरफ चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग, इसको छोड़ ही देते हैं। इसके बाद ऑब्लिगेट एनारॉब्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो जो ऑब्लिगेट एनारॉब की प्रॉपर्टी होती है कि क्या बात गलत है इसके बारे में? तो इनके पास सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस एंजाइम नहीं होता, ठीक है। सॉरी, इन्होंने गलत स्टेटमेंट पूछी है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस तो इनके पास नहीं होता वैसे भी। तो 19 का जो बेस्ट ऑप्शन होगा, आई थिंक ये साइटोक्रोम सिस्टम से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद ग्राम स्टेनिंग के बारे में क्या बात गलत है? तो ग्राम स्टेनिंग के बारे में क्या बात गलत है कि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो स्टेन ले नहीं सकते, एसिड फास्ट स्टेनिंग लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हम मेन चीज़ों को हाईलाइट भी कर लेते हैं, मेन पॉइंट को, ठीक है। ओके, लाइक इसका मेन पॉइंट भी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया के बारे में क्या बात गलत होती है? ये होस्ट डिफेंस वाले चैप्टर में से पूछा गया है। तो डिटर्जेंट होती है वो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, वो बैक्टीरियल कैप्सूल को डिग्रेड कर देती है, ये बात गलत है। बाकी सब बातें ठीक होती है। तो 21 का बेस्ट ऑप्शन होगा डेल्टा होगा। 22 की तरफ चलते हैं, जो डिक्लराइजिंग होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बायोसीटोन अल्कोहल, तो वो किससे क्लोजली रिलेटेड होती है? ओके, तो जो लिपिड होता है आउटर सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से उनकी डिक्लराइजेशन होना बड़ा मुश्किल होता है। 23 की तरफ चलते हैं, तो पेनिसिलिन का लिखा हुआ है, बेंजाइल पेनिसिलिन लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि फार्माकोलॉजी वाले कोई क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अच्छा, पेनिसिलिन लो या उसकी मॉडिफिकेशन करो या ना करो, लेकिन प्रोफाइलेक्सिस खत्म नहीं हो सकती, तो प्रोफाइलेक्सिस द बेस्ट ऑप्शन होगा। 24 की तरफ चलते हैं, रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक की दोबारा रेजिस्टेंस आ गई है।
तो रेजिस्टेंस सल्फोनामाइड की एंजाइम से नहीं होती, चलो इसको छोड़ देते हैं एंटीबायोटिक वाले को। एक्सोटॉक्सिन का इफेक्ट कौन सा नहीं हो सकता, तो जो एक्सोटॉक्सिन होती है वो कभी भी ऑप्शनाइजेशन नहीं करवा सकते। इसके बाद नेक्स्ट है बैक्टीरियल सरफेस स्ट्रक्चर है जिसकी एंटीजेनिक डाइवर्सिटी होती है। तो किसकी एंटीजेनिक डाइवर्सिटी नहीं होती, तो कभी भी पेप्टिडोग्लाइकन की एंटीजेनिक वेरिएशन नहीं होती। 27 की तरफ चलते हैं तो 27 के अंदर जो एंटीबॉडी के बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट है, तो कौन सा इफेक्ट एंटीबॉडी का नहीं होता, या एंटीबॉडी का कौन सा फंक्शन यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता। तो एंटीबॉडी लाइसोजेनिक की फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाती। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सोटॉक्सिन के बारे में क्या स्टेटमेंट ठीक है। तो एक्सोटॉक्सिन क्या है कि जो कुछ एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं उनमें लाइपोपॉलीसैकेराइड होती है, हालांकि जो लाइपोपॉलीसैकेराइड होते हैं ये एंडोटॉक्सिन के अंदर होते हैं, एक्सोटॉक्सिन में ऐसा नहीं होता। इसके बाद बैक्टीरियल और ह्यूमन सेल के बारे में क्या बात गलत है। ओके, तो जो बात गलत है वो ये है कि जो बैक्टीरिया होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एनर्जी लेती है विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 30 की तरफ। पेनिसिलिन दोबारा आ गया, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस दोबारा आ गया, ठीक है। आई थिंक ये पूरा चक्कर काट के वापस आ जाते हैं। फिर दोबारा एंडोटॉक्सिन वाला सवाल आ गया। तो एंडोटॉक्सिन के बारे में क्या बात गलत है। जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, ओके, तो एंडोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर नहीं होते, ग्राम नेगेटिव के अंदर होते हैं, तो ये बात गलत है। 33 की तरफ चलते हैं। तो एक्सोटॉक्सिन के बारे में क्या गलत है। तो जो एक्सोटॉक्सिन्स होती है, ओके, तो एक्सोटॉक्सिन लेस टॉक्सिक होती है एज कम्पेयर टू एंडोटॉक्सिन, ये बात गलत होती है। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट के अंदर आपने ढूंढना है क्या इनकरेक्ट होगा। जो आयोडीन होती है वो थायमिन डाइमर से किल नहीं करती, जो यूवी लाइट होती है वो थायमिन डाइमर से किल करती है। अब कोई बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इस बैक्टीरिया का, सॉरी एंटीबायोटिक का, तो उसको छोड़ ही दो। नेक्स्ट है नॉर्मल फ्लोरा के बारे में क्या बात गलत है। तो जो नॉर्मल फ्लोरा के बारे में गलत है, जो फंजाई होती है ये कुछ फ्लोरा का पार्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल कैंडिडा होता है वो तो नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो माइकोप्लाज्मा इसके पास सेल वॉल ही नहीं होती, ओके, और आपने ये बताना है कि किसकी पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर पेंटाग्लाइसिन होता है। 38 की तरफ चलते हैं। नॉर्मल फ्लोरा के बारे में क्या बात गलत है। तो जो नॉर्मल फ्लोरा होती है जो एल्विलाई के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता, एल्विलाई स्टीराइल साइट होती है। कॉलेरा टॉक्सिन के बारे में क्या गलत है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू कॉलेरा टॉक्सिन के बारे में। कॉलेरा टॉक्सिन के बारे में क्या बात गलत है। तो कॉलेरा टॉक्सिन होता है वो एडीपी राइबोसाइलेशन के जरिए काम करता है, ओके, तो यहाँ पे लिखा गया कॉलेरा टॉक्सिन नहीं, कॉलेरा टॉक्सिन इलोंगेशन फैक्टर 2 का इनहिबिट नहीं करता। जो इलोंगेशन फैक्टर 2 का इनहिबिट करने वाला वो डिप्थीरिया टॉक्सिन होता है, तो ये बात गलत होती है। क्या एडीपी राइबोसाइलेशन के जरिए काम करता है। चलो, इसके बाद इनको आपने छोड़ देना, इनको अभी हम नहीं कर रहे। हम इसके बाद हम आ जाती है क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी की तरफ। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सेप्सिस है स्टेफिलोकोकस ऑरियस के बारे में है। तो नॉर्मल फ्लोरा के बारे में क्या बात ठीक है। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस किस जगह का नॉर्मल फ्लोरा होता है, नोज का नॉर्मल फ्लोरा होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई, तो कौन सी बात गलत है। तो जो विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई होती है उनकी लेंस फील्ड ग्रुपिंग हो नहीं सकती, ओके, जो लेंस फील्ड ग्रुपिंग होती है इसी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब कौन सा कॉज ऑफ डायरिया नहीं हो सकता, ओके, तो कॉज ऑफ डायरिया है वो एंटीरोकोकस फेसालिस नहीं होता, बाकी सारे कुछ ना कुछ डायरिया करवा देते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं करवाता। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर आप कह सकती है बैक्टीरियाइट होती है। बैक्टीरियाइट जो करवाते हैं वो सैप करवाते हैं, सेप्सिस है, एप्सिस है, पेरिटोनाइटिस आ जाएगा। 56 की तरफ चलते हैं। नॉन ब्लडी डायरिया है, 14 घंटे से है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म ना होने के बराबर है, यानी जो नॉन ब्लडी डायरिया वगैरह या सिंपल डायरिया को रट्टा मार लो, ठीक है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म डायरिया नहीं करवा सकता। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिया कोई डायरिया नहीं करवाता, ठीक है, जबकि कोलेस्ट्रीडियम डिफिसिल ब्लडी डायरिया करवाता है। शिगेला ये भी ब्लडी, ये भी हम कह सकते हैं ब्लडी डायरिया है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में क्या बात गलत होती है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कभी भी ग्राम स्टेनिंग नहीं लेगा, जीएम स्टेनिंग लेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि होमलेस अल्कोहलिक पर्सन है, फीवर कफिंग अप है, ग्रीन फुल स्मेलिंग स्पुटम है। ग्रीन स्पुटम किसके अंदर आता है, ग्रीन स्पुटम आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा लेकिन यहाँ पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ही नहीं। लंग्स की एब्सेस है, जो एब्सेस होती है रट्टा मार लो, एब्सेस बैक्टीरियाइड की वजह से होती है। स्पेसिफिकली लंग्स के अंदर जो एब्सेस होती है ये माइनर बैक्टीरिया वाले चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। तो जो होती है वो फ्यूजो बैक्टीरियम की वजह से होती है और पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस इंटरमीडिया से होती है। अब किस डिजीज को सीरोलॉजिकल टेस्ट से बेस्ट डायग्नोसिस कर सकते हो, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा क्यू फीवर है, कॉक्सिला बर्निटी की वजह से। बाकी को आप किसी और चीज़ से भी कर सकते हो, लाइक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए जीएन स्टेनिंग वगैरह होती है और दूसरे टेस्ट होते हैं, ओके। गनोरिया के लिए हाँ न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होते हैं। एक्टिनोमाइसिस के लिए सल्फर ग्रैन्यूल वाले टेस्ट होते हैं या एनारोबिक कल्चर मीडियम होती है। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है विरिडियन की वजह से। तो जो विरिडियन होते हैं वो किस जगह का नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होते हैं। तो जो विरिडियन होती है हम कह सकते हैं कि ये ओरोफेरिंग्स का या थ्रोट का या माउथ का नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है। इम्पैटिगो है, पायोडर्मा है, इम्पैटिगो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन की वजह से होता है, ठीक है। कैटलिस्ट नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनिज्म कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन होता है। इसके बाद जो कोआगुलेस टेस्ट होता है, कोआगुलेस टेस्ट किसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो कोआगुलेस होता है हम कह सकते हैं कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस को स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो कोआगुलेस पॉजिटिव है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस और यर्सीनिया होती है।
इसके बाद विरुलेंस फैक्टर स्टाफिलोकोकस ऑरियस के लिए क्या होता है, तो प्रोटीन ए होती है जो कि हम कह सकते हैं कि विरुलेंस फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है साल्मोनेला के लिए, डिसेंट्री को प्रिवेंट करना है, तो इसके लिए सबसे बड़ा होस्ट डिफेंस होता है गैस्ट्रिक एसिड है। जो गैस्ट्रिक एसिड होता है ये विब्रियो कॉलेरा के लिए भी हम कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप आ जाओ 65 की तरफ कि प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी स्टिमुलेटेड बाय टेटनस इम्यूनाइजेशन है, तो उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ओके, ताकि हम पैथोजन के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर सके। रीहीटेड राइस है, डायरिया हो गया तो रट्टा मार लो बैसिलस सीरियस होता है। इसके बाद लोवेस्ट 50 ID50 है, ठीक है, तो वो शिगेला की होती है, शिगेला सोनी है, ओके, तो इसकी ID50 काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इंटेरिक इलनेस है, क्रॉनिक कैरियर स्टेट है, तो कौन सा होगा, तो टाइफाइड फीवर है, ठीक है, इंटेरिक है। इसके बाद जूनोटिक इलनेस है लेकिन कोई आर्थ्रोपोड वेक्टर नहीं होता, तो जो आर्थ्रोपोड वेक्टर नहीं होता वो ब्रूसिलोसिस के लिए नहीं होता, बाकी सब के लिए होता है। लाइक प्लैग्स है, प्लैग्स के लिए फ्लू होता है, लाइम डिजीज के लिए भी टिक्स होती है, एंडेमिक एपिडेमिक टाइफस के लिए भी टिक्स होती है। 70 है, पिटेचिया रैशेज है, वेस्कुलर एंडोथेलियम की इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, तो रिकेट्सी है, रैशेज वगैरह करवा देती है, पिटेचिया रैश ये बड़ा हिंट दे देता है। इसके बाद कल्चर के बारे में कुछ एमसीक्यू पूछ रही है, तो कल्चर के बारे में मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट क्या ठीक होगी, तो जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई है उसको ग्रो कर सकते हैं आर्मेडिलो के अंदर और माउस फूड पैट के अंदर, बाकी किसी आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर नहीं कर सकते। अब यही सही स्टेटमेंट है और कोई सही बन नहीं सकती। क्लैमिडिया के बारे में क्या बात गलत होती है, तो क्लैमिडिया होता है, आपको पता है कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होती है, लेकिन क्लैमिडिया आर्थ्रोपोड से कैरी नहीं होती बल्कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल जाती है, ओके। इसके बाद 73 की तरफ चलते हैं, तो 73 है, 73 के अंदर ये लिखा है कि जो बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, कौन सी बैक्टीरियल वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट होते हैं, तो जो एडवर्स इफेक्ट होती है वो आपको लाइव वैक्सीन में देखने को मिलती है, लाइक बॉर्डेटेला परट्यूसिस आ जाएगा। स्टाफिलोकोकस ऑरियस के बारे में क्या बात गलत है, तो स्टाफिलोकोकस ऑरियस होता है तो इसका जो एंडोटॉक्सिन पैथोजेनिक फैक्टर नहीं होता, ग्राम पॉजिटिव कैसे एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकेंगे, ठीक है। इसके जो विरुलेंस फैक्टर होता है वो प्रोटीन ए होता है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल वगैरह टैकोइक एसिड होता है। इसके बाद अंडरवेंट बोवल सर्जरी है, ओके, पैरोटिनाइटिस हो गया, तो पैरोटिनाइटिस में आपने रट्टा मारना है एनारोबिक बैक्टीरिया बैक्टीरिया फ्लैजिलस और क्लैप्सिला निमोनिया, ये बेस्ट पेयर बनेगा। 76 क्लैप्सिला क्यों, क्योंकि फैकल्टेटिव होता है, ये एनारोबिक की ग्रोथ को बढ़ा देता है। 76 की तरफ चलते हैं, डिसयूरिया हिमाचूरिया ग्राम नेगेटिव है, स्वार्मिंग मोटिलिटी, तो स्वार्मिंग मोटिलिटी किसकी होती है, प्रोटियस वुल्गारिस की होती है, ठीक है, ओके, प्रोटियस वुल्गारिस होता है, प्रोटियस मिराबिलस। लेकिन एमसीक्यू की स्टेटमेंट के अंदर विदाउट एविडेंस लिखा हुआ है, अब विदाउट एविडेंस है, लैक्टोज नेगेटिव है, लैक्टोज की फर्मेंटेशन में नहीं करा, डिसयूरिया हिमाचूरिया है, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हम सूडोमोनास एरिजिनोसा ही लिख सकते हैं। ई कोलाई हम जब लिखते हैं जब वो लैक्टोज की फर्मेंटेशन करता है, तो बेस्ट ऑप्शन होगा सूडोमोनास एरिजिनोसा है। इसके बाद यूरिथ्रल डिस्चार्ज है, ग्राम सेटिंग पता चली तो उसमें न्यूट्रोफिला कोई बैक्टीरिया नहीं है, तो कौन सा मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑर्गेनिज्म हो सकता है इसके अंदर, तो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस और गोनोरिया, ये दो को रट्टा मार लेना। डिलीशियस थैंक्स गिविंग डिनर है, ओके, तो डिनर के बाद वॉमिटिंग और डायरिया हो गया, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसे साइनोसेप्टम करवा देता है, ओके, तो स्टाफिलोकोकस ऑरियस है, फूड वॉमिटिंग टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वगैरह ये स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होती है। डेंटल एक्सट्रैक्शन है, तो डेंटल एक्सट्रैक्शन के अंदर एक्टिनोमाइसिस इसराइली को रट्टा मार लो। इसके अलावा यहाँ पे एक्टिनोमाइसिस इसराइली लिखा हुआ नहीं है, तो एक्टिनोमाइसिस इसराइली के बाद एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोक आ जाते हैं, इनको आप देख लेना, ओके। इसके बाद ATMCQ की तरफ चलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैप्सूल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तो कैप्सूल क्या करता है, कैप्सूल फेगोसाइटोसिस को मिनिमाइज कर देता है, ओके। इसके बाद 81 की तरफ चलते हैं कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वे जिसके जरिए होस्ट पॉलीसैकेराइड कैप्सूल को काउंटरैक्ट करता है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, एंटी कैप्सुलर एंटीबॉडी होती है। पैथोजेनेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन्वेजन ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा, जो इन्वेजन करेगा तो वो ब्लडी डायरिया करवा देता है, और ब्लडी डायरिया आप कह सकते हो कि शिगेला की वजह से होता है, जो एंटीटॉक्सिजेनिक होती है वो वाटरी डायरिया प्रोड्यूस करती है। इसके बाद 83 की तरफ चलते हैं, GIT को इन्फेक्ट करने वाला मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ बैक्टीरिया, तो आप कह सकते हो कि साल्मोनेला टाइफी होती है, ठीक है, बैक्टीरिया ब्लड के अंदर आ जाएगा, बाकी कोई ब्लड के अंदर आता नहीं है। इसके बाद सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस है, सीरोलॉजिकल टेस्ट आया साइफिलस के लिए लेकिन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को डिनाई करती है, ओके, विनेरियल सेप्टम आना शुरू हो गया है, तो फिर आपने नेक्स्ट आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ओके, तो जो नेक्स्ट अप्रोच होनी चाहिए कि FTA ABS टेस्ट परफॉर्म करें। FTA ABS क्या होता है, स्पेसिफिक टेस्ट होता है, ट्रिपोनिमल एंटीजन को यूज़ करता है। ट्रिपोनिमा के बारे में क्या बात गलत होती है, जो ट्रिपोनिमा होता है ये एक्सोटोक्सिन कभी भी प्रोड्यूस नहीं करता, ओके। 86 की तरफ चलते हैं, कोलेस्ट्रीडियम के बारे में क्या बात गलत है, तो जो कोलेस्ट्रीडियम होती है, ओके, तो ये एनारोबिक कंडीशन के ऊपर एनारोबिक कंडीशन रिक्वायर होती है, जबकि यहाँ पे लिखा है कि एनारोबिक कंडीशन रिक्वायर ही नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं 87 की तरफ, बैक्टीरियाइड फ्रैजिलस के बारे में क्या बात गलत है, कि तो बैक्टीरियाइड फ्रैजिलस जो होता है ये एंडोसपोर नहीं बनाता है, एंडोसपोर सिर्फ हम कह सकते हैं कि जो कोलेस्ट्रीडियम होते हैं, बैसिलस एंथ्रेक्सिस वगैरह ये सब बनवा देते हैं। स्टाफिलोकोकस के बारे में क्या बात गलत होती है, तो जो स्टाफिलोकोकस होता है, ओके, स्काल्ड स्किन सिंड्रोम,
जो स्कार्स्किन सिंड्रोम है उसमें डेस्मोसोम की क्लीवेज होती है, लेकिन एंजाइम कैटालेज नहीं होता है। इसके बाद 89 की तरफ चलती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसकी वजह से होती है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन की वजह से। ग्राम पॉजिटिव रॉड के बारे में क्या बात गलत है? तो ग्राम पॉजिटिव रॉड के बारे में जो ई कोलाई होती है क्लोन का नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है, लेकिन डायरिया तो करवा सकता है, ऐसा थोड़ी है कि डायरिया नहीं करवाएगा। 91 की तरफ चलती है। ओके, तो प्रोस्टेट के अंदर हार्ड मैस फील हो रहा है, कैंसर है, सर्जिकल रिमूवल की गई, सर्जरी के बाद फीवर हो गया और चिल्स हो गया, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म आ सकता है इस केस में? ओके, ठीक है, तो लीजियनिया निमोफिला वगैरह, ठीक है, प्रोस्टेट वगैरह की सर्जरी के अंदर या सर्जिकल जो मेनिंजाइटिस वगैरह इसी की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलती है 92 एमसीक्यू की तरफ। तो 92 के अंदर लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एम्पिसिलिन लेने की वजह से, ठीक है, फीवर और डायरिया हो गया। ओके, ठीक है, तो क्या होगा? कोलेस्ट्रिडियम डेफिसिल है, क्योंकि एम्पिसिलिन क्लेडामाइसिन या सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवा देती है कोलेस्ट्रिडियम डेफिसिल का। पैथोजेनेसिस, कौन से डिजीज के पैथोजेनेसिस के अंदर कोई एक्सोटॉक्सिन नहीं होता, तो यहाँ पे बेस्ट होगा टाइफाइड फीवर, ठीक है, यहाँ पे इन्वेजन वगैरह होती है। स्कारलेट फीवर में एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन होता है, बॉचुलिज्म के अंदर प्रोटीएस टॉक्सिन होते हैं, बॉचुलिज्म टॉक्सिन होता है। बेंजाइल पेनिसिलिन लीस्ट लाइकली टू बी रेजिस्टेंट, तो आपको पता है कि जो पेनिसिलिन होती है साइफिलस के लिए ड्रग चॉइस होती है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके बाद 95 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू काज निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट यंग अडल्ट। तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट यंग अडल्ट के अंदर जो निमोनिया होता है वो किससे होता है? वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से होता है और कोई नहीं होता। लीजियनिया निमोफिला इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर करवाता है। क्लाइमीडिया जेनिटल इन्फेक्शन के बारे में क्या बात गलत है? जो क्लाइमीडिया जेनिटल इन्फेक्शन होता है, ओके, इसका आप डायग्नोसिस एंटी क्लाइमिडल एंटीबॉडी से नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं 97 की तरफ। जूनोटिक कौन सा नहीं होती? तो जूनोसिस है वो टाइफाइड नहीं होता। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं 98 की तरफ। स्टाफिलोकोकस ऑरियस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से रिलेटेड कौन सा नहीं है? तो बेस्ट होगा कैटेलिस नेगेटिव, क्योंकि स्टाफिलोकोकस तो कैटेलिस पॉजिटिव होते हैं ऑरियस वाला, ठीक है। इसके बाद निजीरिया मेनिंजाइटिस और गोनोकोकस, इनके बारे में क्या कोई करैक्टरिस्टिक यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पिलाई भी होते हैं। एम प्रोटीन तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन के अंदर होती है, इनके अंदर कहाँ से आ गई? इसके बाद नेक्स्ट 100 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक नहीं होती? प्रोटीन है स्टाफिलोकोकस ऑरियस का पार्ट होती है, इसका पार्ट ही नहीं होती। 101 की तरफ चलते हैं। लेंसफील्ड ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है, तो इसके बारे में क्या बात गलत है? तो लेंसफील्ड ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जो पायोडर्मा या इम्पैटिक होती है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन की वजह से होती है, जो कि ग्रुप ए में आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 3 ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया निजीरिया मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस करवाते हैं। अब इनका पैथोजेनिक कंपोनेंट जो शेयर करते हैं तो वो कैप्सूल होता है, ठीक है। इसके बाद 103 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ओके, तो 103 के अंदर फीकल ल्यूकोसाइट यानी कौन सा डायरिया जिसमें फीकल ल्यूकोसाइट आते हैं, तो कैम्पेला वेक्टर जूजिनाई है जो कि ब्लडी डायरिया करवाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लाइमिडिया ट्रैकोमैटिस के बारे में क्या बात गलत होती है? तो क्लाइमिडिया ट्रैकोमैटिस ये सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस नहीं करवाता, विरिडियन वाले करवाती है। इसके अलावा बाकी सब ठीक है। नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिस के बारे में क्या बात गलत है? तो जो नोकार्डिया होता है, ओके, तो नोकार्डिया के जो इन्फेक्शंस होती है वो एंटीबॉडी टाइटस वगैरह से लिए स्पेसिफिक नहीं होते, बल्कि हम कल्चर वगैरह से हम डायग्नोसिस कर लेते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट नहीं होता? तो क्लाइमीडिया वायरस तो होते ही होते हैं, क्लाइमीडिया माइकोप्लाज्मा नहीं होता। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो टिश्यू डिग्रेडिंग एंजाइम होते हैं पैथोजेनेसिस करवाते हैं, तो कौन सा टिश्यू डैमेज या सेल डैमेज के अंदर नहीं आता? लेसिथिनियस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके, लेकिन जो एम प्रोटीन होती है वो आगे एंटीजेनिक वेरिएशन होती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह करवा देती है। नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यू की तरफ, तो है 108 है। जो सॉइल होती है किसके लिए हैबिटेट नहीं होती? तो जो सॉइल होती है वो कोलेमीडिया ट्रैकोमैटिस के लिए नहीं होती, जो कि डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल जाता है। फेरेंजाइटिस में स्ट्रेप्टोकोकस पायो, जिनको रट्टा मार लो। इसके बाद नेक्स्ट है बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं जो कि गेस्टेशन से बर्थ से एक्वायर होते हैं, तो कौन सा ट्रांसमिट नहीं होता या ना होने के बराबर है? तो जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये नहीं होता। ट्रिपल हिमोपैलिडम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज निजेरिया गोनोरिया क्लाइमिडिया ट्रैकोमैटिस ये फैल जाते हैं। ट्रांसप्लेसेंटल या वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है। एक्सोटॉक्सिन के बारे में क्या बात गलत है? तो एक्सोटॉक्सिन के बारे में क्या बात गलत होती है? तो जो बॉचुलिज्म होता है वो लेसिथिनियस से नहीं होता। जो लेसिथिनियस होता है कोलेस्ट्रोडियम परफ्रेंजेस प्रोड्यूस करता है, जो कि गैस गैंग्रीन वगैरह मायोनेक्रोसिस वगैरह करवा देता है। आगे VDRL टेस्ट के बारे में क्या बात गलत है? तो जो VDRL टेस्ट होता है इसमें जो एंटीजन होता है वो इनएक्टिवेटेड ट्रिपोनिमल पैलिडम नहीं होता, बल्कि वो कार्डियोलिपिन होता है बीफ का। 113 की तरफ चलते हैं। FDA ABS के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है? तो जो FDA ABS होता है, ओके, तो जो ये स्पेसिफिक होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम के लिए, लेकिन जो गलत चीज़ ढूंढनी है तो ये प्राइमरी साइफिलिस के अंदर पॉजिटिव ये नहीं आता। इसके बाद 114 की तरफ आते हैं। कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, तो कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के बारे में क्या बात गलत है? ओके, तो जो डिप्थीरिया टॉक्सिन्स होती है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ओके, लेकिन जो टॉक्साइड वाला यही रह गया है। आगे 115 की तरफ चलते हैं। ग्राम नेगेटिव रॉड के बारे में क्या बात गलत है? तो ग्राम नेगेटिव रॉड के अंदर आप कह सकते हो कि जो वोपिंग कफ होती है बॉडी टेलर परट्यूसिस की वजह से होती है।
बिकॉज चेंजिंग एंटीजेनिसिटी, इस बार एंटीजेनिक वेरिएशन ही नहीं होती। 116 की तरफ चलते हैं। तो 116 के अंदर जो एंटीला टॉक्सिन के बारे में क्या बात गलत है, तो एंटीला टॉक्सिन होती है ब्लडी डायरिया करवा सकती है, और ल्यूकोसाइड इन द स्टूल, ये बात गलत है। एंटीला टॉक्सिन कभी भी ब्लडी डायरिया नहीं करवाते, वाटर डायरिया करवाती है। इसके बाद प्लैग के बारे में क्या बात गलत है, जो प्लैग होता है जर्सीनिया पेस्टिस वगैरह से होता है, ग्राम नेगेटिव रॉड से हम कह सकते हैं कि होता है। ओके ठीक है, लेकिन जो प्लैग होता है, अब ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये तीनों तो ठीक है, तो यही बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रूसीला स्पीशीज के बारे में क्या ठीक है, तो ब्रूसीला अब ठीक वाला आ गया। तो ब्रूसीला के बारे में क्या ठीक होता है, तो जो ब्रूसिलोसिस है ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल को इन्वॉल्व करती है, लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो, याद करना लिशमेनिया भी ये काम करती थी। इसके बाद नेक्स्ट है एपिडेमिक टाइफस के बारे में क्या बात गलत है, तो जो एपिडेमिक टाइफस होता है ये डिजीज होता है रिकेट्सिया से होता है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव एजेंट ऑफ रोडेंट से ह्यूमन में नहीं आता। ओके, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। तो विच आर द फॉलोइंग कॉजेज डायरिया बाय प्रोड्यूसिंग एंटीरोटॉक्सिन, जो कि एडिनाइलेट साइक्लेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ओके तो इकोलाई है। इकोलाई के जो एंटीरोटॉक्सिन्स होते हैं, हीट लेबाइल वाला बढ़ाता है, जबकि हीट स्टेबल वाला हम कह सकते हैं कि साइक्लिक जीएमपी के जरिए काम करता है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के बारे में क्या बात ठीक है, तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, आई थिंक इसका क्लैमिडिया वगैरह होता है, ठीक है, क्लैमिडिया रिकेट्सिया मेरे ध्यान से निकल गया है। यस, जो रिकेट्सिया होता है वो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर कराता है, जबकि एपिडेमिक टाइफस वो रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकी कराता है, जो कि लाउस के जरिए फैलता है, ना कि टिक्स से फैलता था। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू चलती है 122 है। तो कोलेस्ट्रेडियम परफ्रेंजिस के बारे में क्या बात गलत होती है, तो कोलेस्ट्रेडियम परफ्रेंजिस के बारे में जो बात गलत है वो ये है कि ग्राम नेगेटिव रॉड है, हालांकि ग्राम पॉजिटिव रॉड होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कोलेस्ट्रेडियम टेटेनाई के बारे में क्या बात गलत है, तो कोलेस्ट्रेडियम टेटेनाई होता है, ओके, तो कोलेस्ट्रेडियम टेटेनाई की लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर बीटा हिमोलिटिक ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 124 एमसीक्यू है, तो 124 के अंदर स्पायरोकीट्स के बारे में क्या बात हम कह सकते हैं कि ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आंसर भी लगाए हुए हैं। तो जो लेप्टोस्पायरा के जो स्पीशीज होते हैं, ठीक है। इसके बाद गोनोरिया के बारे में क्या बात गलत है, तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस होता है वो एंटीबॉडी से नहीं होता। 126 की तरफ आ जाती है, तो 126 के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में ये है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की लिपिड के अंदर काफ़ी ज़्यादा, यानी सेल वाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिपिड कंटेंट होता है। इसके बाद कोलेस्ट्रेडियम की इम्यूनाइजेशन के बारे में क्या रही है, जो इम्यूनाइजेशन होती है टेटनस की, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट दैट टेटनस टॉक्सिन। अब यहाँ पे इन्होंने ढूंढना का क्या है, कोलेस्ट्रीडियम लिखी हुई है और यहाँ पे टेटनस लिखा हुआ है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीजेरिया मेनिंजाइटिस और गोनोकोकस इज इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट ये है कि बीटा हिमोलिटिक कॉलोनी कभी भी नहीं बनाते थे मार्टिन के ऊपर, ओके ठीक है, बीटा हिमोलिटिक कॉलोनी तो वो बनाते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। इसके बाद लीजेंडिनल निमोफिला के बारे में क्या बात ठीक है, तो ये एटिपिकल निमोनिया करवा देता है, ओके, स्पेसिफिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल के अंदर, जबकि इम्यूनो कॉम्पिटेंट के अंदर माइकोप्लाज्मा हमने पढ़ा था। वुंड इन्फेक्शन और कोलेस्ट्रेडियम परफ्रेंजिस के बारे में क्या ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ सेल कल्चर के ऊपर ही ग्रो करता है। इसके बाद क्लैमिडिया सेटिकाई के बारे में क्या बात इनकरेक्ट है, ओके, क्लैमिडिया ये और रिकेट्सिया माइकोप्लाज्मा ये ग्राम स्टेनिंग लेती नहीं है। जो टिक्स होते हैं ये एपिडेमिक टाइफस के लिए नहीं होते, एपिडेमिक टाइफस के लिए क्या होता है, ह्यूमन लाउस होती है या फिर लाइस जुएं होती है। आगे माइकोप्लाज्मा निमोनिया के बारे में क्या बात गलत है कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया को इन विट्रो कल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि नीजेरिया मेनिंजाइटिस के बारे में क्या करेक्ट है, तो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट है क्यू फीवर के बारे में क्या है, क्यू फीवर के अंदर कोई रैश नहीं होता। 136 की तरफ चलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के बारे में, तो जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं 3 से लेकर 6 वीक्स उसके लिए होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है, ओके। पहली बात इसको हम कल्चर करते भी नहीं है। आई थिंक हमने इतने सारे एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया है और वीडियो का टाइम भी 22 मिनट हो चुका है। तो हमने कितने एमसीक्यू को डिस्कस किया है, चलो ये पार्ट 1 वीडियो कर लेते हैं, क्योंकि 23 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है और वीडियो की लेंथ कहीं ज़्यादा ना हो जाए और कहीं बोरियत ना हो जाए। तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के अंदर हमने से बेसिक बैक्टीरियोलॉजी और स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।